ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सारे नोट्स आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। इक्वेशंस फॉर वॉर्टेक्स फ्लो बाय डिजिटल क्लास, ये 99 पेज है अपना डिजिटल क्लास वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, हम इक्वेशन कर रहे हैं वॉर्टेक्स फ्लो की। पिछली वीडियो जो हम जान चुके हैं वॉर्टेक्स क्या होता है, वॉर्टेक्स फ्लो किस प्रकार एक्ट करता है साथियों, किस प्रकार इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किस प्रकार इसकी पहचान कर सकते हैं, किस प्रकार ये देखने में मिलता है। यहाँ पर आप एक कंटेनर देख सकते हैं। इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है इस लेवल तक साथियों। यदि इस कंटेनर को आप इस प्रकार अरेंजमेंट दें और इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा या एन आरपीएम से घुमाएं, तो साथियों ये फ्लूइड साइडों में राइज करेगा साथियों। इस प्रकार से जो फ्लूइड ये वॉल हैं, इनके चिपक कर ऊपर की तरफ राइज हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से एक लेयर की तरह चिपक जाएगा साथियों, इस पर साइडों में फैल जाएगा। ये जितनी स्पीड होगी उस हिसाब से ये इसका राइज डिफाइन होता है साथियों, कितना होगा। ये साथियों इसकी हाइट कितनी होती है, रेडियस कहाँ कितनी होती है साथियों, कितनी डिस्टेंस कहाँ से, ये सारी स्टडी करने वाले हैं हम पर। जो भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि पहले डिफाइन है साथियों, बताया गया है कहीं फ्लूइड भरा हुआ हो साथियों, नदियों में, झीलों में, समंदर में, कहीं भी, और कहीं पर वॉर्टेक्स बन जाए साथियों। इस प्रकार कोई हॉल हो नीचे या फिर वॉट जाए साथियों या शिप जाए तो उससे वॉर्टेक्स बन जाते हैं साथियों। ये इस प्रकार साथियों ये नेचुरल फिनोमिना है। यदि नीचे सिंक हो, ये पानी इधर जाएगा साथियों, इस प्रकार घूमते हुए आता है, इसको फ्री वॉर्टेक्स में रखा जाता है। यदि आप इसको एंगुलर वेलोसिटी से घुमाते हैं तो इसको फोर्स वॉर्टेक्स में हम कंसिडर करते हैं। दोनों स्थितियों में फ्लूइड है जो हाइड्रोस्टैटिक लॉ का पालन करता है साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो आपको इस प्रकार स्ट्रीम लाइंस नजर आएंगी साथियों, क्योंकि फ्लूइड है इसकी वॉल से चिपका हुआ है और इस प्रकार फ्लूइड स्टैटिक हो जाता है साथियों। इसमें आपको मोशन नजर नहीं आएगा, रिलेटिव मोशन नजर नहीं आएगा। ऊपर से आप देखेंगे तो सारा फ्लूइड इस प्रकार रोटेट कर रहा होगा, एक दूसरे से जो टच में है सारे फ्लूइड इस प्रकार मोशन कर रहे होंगे साथियों, किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप इसको रोटेशन दे रहे हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो बिल्कुल ये हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड की तरह एक्ट करता है। और जैसा अभी आपको बताया था, इस प्रकार फ्लूइड कहीं भरा हुआ हो साथियों तो वहां पर ये बन रहा हो तो ऑलरेडी हाइड्रोस्टैटिक लॉ यहाँ अप्लाई होगा। इसी प्रकार यहाँ अप्लाई होता है साथियों। कहीं भी आप प्रेशर फाइंड आउट करना चाहें किसी पॉइंट पर, तो हाइड्रोस्टैटिक वाला जो हम पढ़ते हैं प्रेशर फोर्स किस प्रकार मेजर किया जाता है साथियों, वो यहाँ पर अप्लाई होंगे दोनों इस कंडीशन में। आपको हाइड्रोस्टैटिक लॉ या फिर आप कहें जो फ्लूइड प्रेशर होता है वो एक्ट करता है। इस प्रकार जो आपको एक कर्व दिखाई दे रहा है, पैराबोलिक कर्व होता है साथियों। इसको आप 2D में देख रहे हैं, यदि आप टॉप से देखेंगे तो इस प्रकार आपको ये पैराबोलॉइड, 3D में आप देखेंगे तो पैराबोलॉइड नजर आएगा। अब मान लेते हैं साथियों ये सेंटर लाइन है, इस प्रकार आप देख सकते हैं ये जेड एक्सिस है, ये एक्स और ये वाई एक्सिस है। आप इस प्रकार एक्सिस की मान सकते हैं। तो रेडियस से इस प्रकार आप रेडियस बढ़ाते हैं या फिर वॉल की तरफ आते हैं तो आपको प्रेशर में चेंज मिलेगा साथियों। वेलोसिटी है इसकी, एंगुलर वेलोसिटी, उसकी वजह से फ्लूइड पार्टिकल बाहर की तरफ फोर्स दे रहे होंगे साथियों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा इन पर, इस प्रकार आप देख सकते हैं। और बाहर ये वॉल है, ये इनको सपोर्ट कर रही होगी, रेजिस्ट कर रही होगी इस प्रकार से। तो यदि इस कंडीशन में हम स्टडी करना चाहें, कहीं भी कोई सेक्शन कट कर लेते हैं साथियों किसी आर डिस्टेंस पर, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आर डिस्टेंस पर हम इस पॉइंट पर स्टडी करना चाहते हैं, इसको जूम कर लेते हैं साथियों, तो इस प्रकार हमें सेक्शन मिलेगा। ये आर रेडियस है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस डी आर डिस्टेंस है इसकी, इस प्रकार आप देख सकते हैं ये रेडियस है, ये डिस्टेंस डी आर है। तो इस प्रकार साथियों इस पर फ्लूइड प्रेशर लग रहा होगा इधर से पी, और एरिया से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स बन जाएगा साथियों। इस प्रकार इस पर फोर्स लग रहा होगा राइट हैंड साइड की तरफ। दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ, ये इस डायरेक्शन में लग रहा होगा साथियों। नीचे आपको एरो नजर आ रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, जो कि एम बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर हम स्मॉल मास कंसिडर कर रहे हैं साथियों, तो इसको हमने डीएम ले लिया है। और वेलोसिटी कौन सी है साथियों, वी स्क्वायर। ये अपनी टेंजेंशियल या सर्कमफेरेंशियल वेलोसिटी होती है, जो पिछली वीडियोज में हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो इस पर साथियों एक ये अपना प्रेशर फोर्स लग रहा है, दूसरा इधर से लग रहा होगा। इस डिस्टेंस की वजह से प्रेशर में चेंज आएगा साथियों। तो प्रेशर कितना होगा, पी इतना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पी प्रेशर है, प्लस इसमें जो चेंज आता है साथियों डिस्टेंस से, डो पी डिवाइडेड बाई डो आर इंटू डी आर साथियों। जैसा कि हम जानते हैं प्रेशर चेंज इस प्रकार लिखते हैं, प्रेशर बढ़ता है तो इसको प्लस करते हैं, यदि कम होता है तो नेगेटिव कर लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ इतना प्रेशर होगा। अब ये एरिया कितना है साथियों, ये एरिया आपको इस प्रकार नजर आ रहा है कर्व में, लेकिन ये बहुत छोटा एरिया है, इसको आप स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं छोटी सी इस प्रकार। तो इसका एरिया कितना है साथियों, इसका एरिया है डी ए। इधर से आप देखेंगे तो इस इधर से डी ए एरिया है साथियों, इधर से भी डी ए एरिया है, बहुत छोटी है ये।
तो यहाँ पर फोर्स हो जाएगा पी डी ए, इधर पर ये प्रेशर लगा हुआ है और ये डी एरिया है साथियों, और यहाँ पर जो फोर्स लगा हुआ है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इस प्रकार इनको इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम ले लेते हैं। अब आपको सारी मेजरमेंट पता चल गया है। इस एरिया का नाम दिया हुआ है, ये सतहों का एरिया है, इधर से आप देख रहे हैं, इधर से आप देख रहे हैं, उस पर जिस पर प्रेशर लग रहा है, तो स्मॉल डी ए, इस प्रकार से ये एरिया है। अब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन देखेंगे तो इन सभी फोर्सों को जीरो के बराबर कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे या फिर कहें लेफ्ट साइड वाले राइट साइड वाले फोर्स एक दूसरे को बराबर कर रहे होंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो इस प्रकार एट इक्विलिब्रियम कंडीशन एफ आर इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं हम, रिजल्टेंट फोर्स जीरो के बराबर होगा इनका। तो इस प्रकार इन्हें हम लिख सकते हैं साथियों, जो दो फोर्स लग रहे हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों फोर्स एक साइड में होंगे साथियों, और ये फोर्स एक साइड में होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस प्रकार साथियों इन्हें लिख सकते हैं पी डी ए प्लस डी एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू पी प्लस डो पी डिवाइडेड बाई डो आर इंटू डी आर, ब्रैकेट में साथियों बार डी ए मल्टीप्लाई हो रहा है। इस प्रकार इन्हें हम आगे सॉल्व करते हैं साथियों। तो आप देखेंगे ये कैंसिल कर देगा साथियों इसको, क्योंकि अंदर जाएगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इधर से आप ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको लेकर आए तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं साथियों। तो यहाँ पर जो एम है डी एम, ये क्या है, मास, मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये ऑलरेडी इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है साथियों, तो ये टर्म इस्तेमाल कर लिए, और इसको साथियों अब डी ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली टर्म रहेगी अपनी डो पी डिवाइडेड बाई डो आर इंटू डी ए। इस प्रकार साथियों अब इनमें से जो कैंसिल होता है उसे भी कैंसिल कर देते हैं। जैसा कि हम वॉल्यूम जानते हैं डी आर डी ए वॉल्यूम होता है साथियों, जो स्ट्रिप है उस पर हम स्टडी कर रहे हैं। इधर से ये आप देख सकते हैं, ये एरिया डी है, इधर का एरिया डी है साथियों, तो ये बीच की डिस्टेंस कितनी है इनकी, डी आर। तो इस प्रकार साथियों डी ए इंटू डी आर ये वॉल्यूम बन जाता है। इसको आप और बड़ा देखना चाहें तो इस प्रकार देख सकते हैं, इधर का एरिया डी आर, यहाँ आप देख सकते हैं इधर का एरिया डी है, इधर का भी एरिया डी है, अर्थात आप इसे इस प्रकार सिलेंड्रिकल कंसिडर कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी है, डी आर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा साथियों, डी आर इंटू डी ए। ये बहुत छोटा है साथियों, इसे आप देखकर समझ सकते हैं। तो अब हम इसको डी आर डी ए को वॉल्यूम में चेंज कर देंगे साथियों यहाँ पर। तो अब हमारा ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम कैंसिल हो जाता है साथियों, तो हमें ये टर्म बचती है डो पी डिवाइड बाई डो आर, इसको यहाँ ले लिया है, बचता क्या है, इधर डेंसिटी बचती है साथियों रो, ये ले लिया है वी आर डिवाइड बाई आर। इस प्रकार साथियों ये टर्म हमें प्राप्त हो जाती है, डो पी डिवाइड बाई डो आर इज इक्वल टू रो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अर्थात आप कह सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है प्रेशर का विद रेस्पेक्ट ऑफ आर या रेडियस। ये आपको प्रेशर चेंज बता रही है साथियों, रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन है जो अपनी। अब आप जान लीजिए हाइड्रोस्टैटिक बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। हाइड्रोस्टैटिक बिहेवियर किस प्रकार साथियों, इस प्रकार फ्लूइड मोशन कर रहा है, ये सारे फ्लूइड पार्टिकल हैं किसी रेडियस पर, आप देखेंगे R1 R2 R3 ये सभी रेडियस बराबर हैं साथियों, ये फ्लूइड पार्टिकल हैं, सभी रेडियस समान रेडियस पर हैं, तो ये इस प्रकार समान रेडियस कर सकते हैं। तो इनकी वेलोसिटी कितनी होगी साथियों, आप कहीं टेंजेंशियल वेलोसिटी लें वो भी सेम होगी, कहीं भी किसी समान रेडियस पर आपको फ्लूइड पार्टिकल उसी रेडियस उसी वेलोसिटी से घूमते हुए नजर आएंगे साथियों। तो आप कह सकते हैं नो रिलेटिव मोशन, इनके मध्य रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो ये हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड की तरह बिहेवियर कर रहे हैं। तो इन पर हाइड्रोस्टैटिक जो लॉ है अपना प्रेशर का वो भी अप्लाई होगा साथियों। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है, जैसा हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं साथियों, जैसा कि ये सरफेस है, यहाँ से किस एच डिस्टेंस पर प्रेशर कितना होगा, वो ओमेगा एच होता है साथियों प्रेशर। तो इस प्रकार ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ हम पढ़ चुके हैं, और भी तरीके से आप जान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोस्टैटिक लॉ पी इज इक्वल टू ओमेगा एच। अब ये ओमेगा एच क्या होता है, ओमेगा को आप लिख सकते हैं रो एच, रो जी से, और ये एच है साथियों। इस प्रकार यहाँ पर एच क्या होती है, हाइट होती है साथियों। इसको आप जेड डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, इसको एक्स और इसको वाई, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं जेड एच को। तो पी इज इक्वल टू ओमेगा एच या रो जी एच या फिर रो जी जेड लिख सकते हैं आप इसको। हमने जान लिया था रेडियल डायरेक्शन प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है, अब हम जानेंगे एक्सियल डायरेक्शन या फिर जेड डायरेक्शन में क्या चेंज आ रहा है। तो साथियों इस रो जी एच या रो जी जेड का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, इस पी का साथियों डो पी डिवाइड बाई डो जेड, जेड के सापेक्ष इसका अवकलन किया जा रहा है साथियों, तो डो पी डिवाइड बाई डो जेड किसके बराबर होगा, रो जी के बराबर होगा साथियों। तो हमें प्रेशर चेंज मिल रहा है जेड डायरेक्शन में या फिर कहें आप हाइट पर साथियों, वो ये इक्वेशन हमको बता रही है। तो ये प्लस और माइनस ली जाती है साथियों, यदि प्रेशर बढ़ रहा है तो इसको प्लस कंसीडर करेंगे, यदि प्रेशर घट रहा है तो इसको माइनस कंसीडर करेंगे साथियों। यहाँ पर इनका आप इस्तेमाल जिस प्रकार चाहें कर सकते हैं। ये प्रेशर चेंज बता रही है आपको जेड डायरेक्शन में।
जैसा कि साथियों अब हम जान चुके हैं प्रेशर चेंज रेडियल हो रहा है और जेड में भी एक्सियल हो रहा है। इस प्रकार इफ प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर फंक्शन है रेडियस का और जेड डायरेक्शन का साथियों, आर और जेड का फंक्शन है, देन डीपी। अब इनका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इस इक्वेशन का साथियों, तो क्या मिलेगा हमें, डीपी डिवाइड बाई डी आर। एक तो इसके साथ करेंगे, दूसरा डी जेड के, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, दोनों का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, पहले आर के सापेक्ष करेंगे, डो पी डिवाइडेड बाई डो आर इज इक्वल टू डी आर होगा साथियों, और उसके बाद आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट ऑफ जेड, तो हमें इस p का डिफरेंशिएशन प्राप्त होगा, या कहीं इस p का डिफरेंशिएशन प्राप्त होगा साथियों, डो p डिवाइडेड बाई डो जेड इंटू डी जेड आ जाएगा साथियों। तो इस प्रकार अब ये दोनों इक्वेशन हमने पहले प्राप्त कर ली थी, एक तो ये डो p वाली डो जेड वाली साथियों, और ये हम पहले प्राप्त कर चुके हैं। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, डो p डिवाइडेड बाई डो आर की वैल्यू रो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू डी आर, ये है ही साथियों। और इसी प्रकार डो पी डिवाइडेड बाई डो जेड की इक्वेशन अभी हमने प्राप्त की थी, ये डो जेड मल्टीप्लाई है साथियों इसको, तो रो जी। इस प्रकार हमें फाइनल इक्वेशन प्राप्त होती है, डी पी इज इक्वल टू रो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू डी आर, प्लस या माइनस ये आपको प्रेशर पर डिपेंड करेगा, प्रेशर घट रहा है या बढ़ रहा है साथियों, रो जी डो जेड। इसको साथियों कहते हैं हम गवर्निंग इक्वेशन फॉर द वोर्टेक्स फ्लो। अब ये इक्वेशन हम फ्री वोर्टेक्स फ्लो के लिए और फोर्स वोर्टेक्स फ्लो के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल करेंगे साथियों। क्या रिजल्ट आते हैं वो सब हम अगली स्लाइड में देखेंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं, इस स्लाइड में डिटेल में आपको बताया जाएगा किस प्रकार ये एक दूसरे से रिलेटेड होती है। इक्वेशन को इस्तेमाल कर हम क्या वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फ्री वोर्टेक्स मोशन के लिए थी, और दूसरा फोर्स वोर्टेक्स मोशन के लिए किस प्रकार इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आगे आने वाली वीडियो में हम जानेंगे साथियों। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।